Hello student, welcome to Fun and Learn School. My name is अनीता राजपूत. बच्चों, हमने कक्षा 5 की क्लास में पार्ट 1 राग की रस्सी को पहले कहानी पढ़ी, फिर हमने उस पार्ट को भी पढ़ा और उसके प्रश्न उत्तर पढ़े, है ना। और आज हम उसकी वर्कशीट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है, राग की रस्सी पार्ट 1। देखो, इसमें नए शब्द आए हुए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, हाजिर जवाबी, जिसका अर्थ क्या होता है? किसी बात का जवाब तुरंत देना होता है ना। आपको भी किसी बात का जवाब तुरंत देना होता है ना। कभी कभी कोई आपसे पूछता है तो उसका उत्तर आप तुरंत दे देते हैं, मतलब हाजिर जवाबी। फिर दूसरा देखते हैं हम, समस्या मतलब कठिनाई, प्रॉब्लम बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे कोई बात होती है, कुछ काम आपको कोई होमवर्क दे दिया, अब इतना कठिन है कि आपको आ ही नहीं रहा, तो आपके लिए वो एक समस्या बन जाएगी, मतलब कठिनाई आ जाएगी। आप बीती मतलब अपने साथ हुई कोई घटना। आपको ऐसा होता है ना, कभी आप कहीं रास्ते में आ रहे हो, कुछ हुआ तो आप अपने फ्रेंड को आके बताते हो, वो क्या कहलाती? आप बीती कहलाती। यकीन मतलब विश्वास। विजयी भाव मतलब जीतने का भाव। चकित मतलब हैरान। होशियार बुद्धिमान। संदेह मतलब समाचार। धरी रह गई मतलब रखी रह गई। तो बच्चों, ये हमारे शब्दार्थ थे, मतलब हमारे शब्द में, हमारे पाठ में आए हुए नए शब्द थे। फिर देखो आगे देखते हैं हम। आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। देखो, ये वर्ग पहेली है, इसमें से आपको ढूंढने क्या अनाज के नाम। पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनाज कौन कौन से होते हैं, है ना। उसके बाद ही आपको पता लगा सकते हो कि ढूंढ सकते हो। तो चलो देखो, इसमें मैंने लिखा हुआ है, पहला ये रहा जौ, फिर बाजरा, मक्का, चावल और गेहूँ। और आपको दिख रहे हैं कुछ, और आपको दिखे तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो उसके नाम जौ, चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरा, ये अनाज होते हैं जिसकी रोटी बनती है। शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो ये शब्द दिए गए हैं बेटा, रस्सी, सीधा, साधा, लड़की, तिब्बत और सौ। उनको हमको ये खाली स्थान में भरना है। तो देखो, पहला खाली स्थान, लोनपो का बेटा बहुत खाली जगह था। तो क्या था? तो लोनपो का बेटा बहुत सीधा साधा था। फिर दूसरा, लोनपो के पुत्र के पास खाली जगह बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। तो क्या, कितने बोरे? 100 बोरे जो खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। खाली जगह ने भेड़ों के बाल उतारे। तो लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। सोनक वसेन खाली जगह का शासक था। तो हमने पढ़ा था ना, सोनक वसेन तिब्बत का राजा था, मतलब शासक था। फिर देखो आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, लोनपोगार तिब्बत के राजा के मंत्री थे, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम क्या था? सोनक वसेन। फिर दूसरा, लोनपोगार का बेटा कैसा था? हमने पढ़ा था पाठ में, लोनपोगार का बेटा बहुत भोला था। फिर लोनपोगार ने कितनी भेड़ें देकर अपने बेटे को शहर भेजा? तो 100 भेड़ें देकर। पहली बार लड़की ने भेड़ों का क्या बेचा? तो पहली बार लड़की के भेड़ों के बाल काट कर बेच दिए थे। मंत्री ने अपने बेटे को लड़की से क्या बनवाने को कहा? 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाने को लिए कहा। तो बच्चों, ये हमारी क्या थी? वर्कशीट थी जो हमने पढ़ी। तो बच्चों, इसको आपको अपनी किताब में, हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके बेटा, बाय बाय।